Hello armies, welcome back to my channel. So armies, this is Namjin one short fit Yunbin. एक्चुअली ये मैं ना आर्यम के बर्थडे के दिन देना चाहती थी, बट आई नो कि बहुत लेट हो गया है और आज 21 सितंबर है. बट टुडे इज माई बर्थडे एंड मैं सच में अपने बर्थडे के दिन इसे अपलोड करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उस दिन अपलोड नहीं किया था. हालांकि मैंने इसकी स्टोरी सब हो गया था, बस एडिटिंग बाकी थी, तो इसीलिए मैं इसे एडिट करके मेरे बर्थडे वाले दिन यानी कि 21 सितंबर जो कि आज है मैं अपलोड करने वाली. आई होप कि आपको नामजिन की भी स्टोरी पसंद आएगी और इसमें युनजुन और सुबिन भी है. आई होप कि आपको ये पसंद आए. तो बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं. किम कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ी कंपनी थी. कोरिया में इसका बहुत नाम था. इसके बहुत से राइवल कंपनीज भी थी, बट किम कॉर्पोरेशन जैसा कोई कंपनी नहीं थी. किम कॉर्पोरेशन के बॉस के ऑफिस में एक अधेड़ उम्र का आदमी एक पेपर को लगातार घुरे जा रहा था. उसने अपना एक हाथ अपने सर में रखा था जैसे वो उसे मसाज कर रहा था. उसने एक आह भरी और उस पेपर को उठाया. वो सोच रहा था इसमें सिग्नेचर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए. वो यही सब सोच रहा था. तभी उसके डेस्क पर रखा सेल फोन रिंग करने लगा. उस आदमी ने अपनी आंखें पेपर पर से हटाई और अपने सेल फोन की ओर देखा. उसमें किम तायंग का कॉल आ रहा था. किम तायंग उसका छोटा भाई है जिसकी अभी भी शादी हुई है और वो अभी हनीमून पे है अपने हस्बैंड के साथ लंदन में. उसका हस्बैंड है जियोन जंगकुक. जियोन फैमिली और किम फैमिली बहुत अच्छे ही फ्रेंड है और दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे, ते और जंगकुक. उसने आह भरी और कॉल पिकअप किया. नामजुन ह्यों वहाँ से ज़ोर से आई. धीरे बोलो, मैं सुन रहा हूँ. नामजुन ने अपने एक कान पे हाथ रखते हुए कहा. आपको पता है कुकी ने मुझे सच में बहुत सरप्राइज़ कर दिया. दूसरी ओर से ते ने खुश होते हुए कहा. इसमें नई बात क्या है? आर्यम ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा. आप अपना ये सरू समूह बनाना बंद करो. ते ने कहा. आर्यम एक पल के लिए चौंक गया कि जैसे ते को कैसे पता चल गया. मुझे पता है कि आप यही सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चला. ते ने भी यही कहा. आर्यम ने कुछ नहीं कहा, बस हमने जवाब दिया. अगर मैं आपके सामने रहता तो आप प्रॉपरली यही करते. ते ने हंसते हुए कहा. तो तुमने यही बताने के लिए कॉल किया था कि कुकी तुम्हें वहाँ सरप्राइजेस दे रहा है. तुम्हारा कुकी? आर्यम ने टीस करते हुए कहा. आर्यम ह्यों मुझे टीस करना बंद कीजिए. ते ने शर्माते हुए कहा. तुम शर्मा रहे हो, यहीं से पता चल रहा है. आर्यम ने कहा. आप कितने अनरोमांटिक हो ना. ते ने आह भरने वाली आवाज़ में कहा. क्या मतलब तुम्हारा? कुछ नहीं, ते ने कहा. आप कर क्या रहे थे? ते ने अचानक से पूछा. उसके सडन क्वेश्चन से आर्यम जैसे थोड़ा घबरा सा गया. वो अपनी कुर्सी पे सीधा बैठा और उसने अपना गला साफ किया. कुछ नहीं, आर्यम ने कहा. ह्यों, ते ने थोड़ी सीरियस आवाज़ में कहा. क्या आप सच में यही करना चाहते हो? क्या आप इस बारे में श्योर हो? ते ने आश्वासन देने वाली आवाज़ में कहा. ते, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ. वो भी यही चाहती होगी. आर्यम ने कहा. आपको कैसे पता कि जिन ह्योंग भी यही चाहते हैं? क्या डिवोर्स और एक दूसरे से अलग हो जाना सभी कारणों का हल है कि यही एक सॉल्यूशन बचा है? ते ने कहा. ते देखो, मैं तुम्हारी हनीमून स्पॉइल नहीं करना चाहता, प्लीज़. आर्यम ने पेंडिंग आवाज़ में कहा. क्यों, मैं आपका भाई हूँ. मैं आपको इतना तो समझा सकता हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है या सही. ते मैं तुमसे बड़ा हूँ. आर्यम ने थोड़ी स्ट्रिक्ट आवाज़ में कहा. मुझे पता है कि आप मुझसे बड़े हो, लेकिन समटाइम पीपल नॉट थिंक व्हाट दे आर डूइंग, यू नो. ते ने कहा. मेरे को इस बारे में नहीं बात करनी है. ते तुम अपना टाइम एंजॉय करो. आर्यम ने कहा. क्यों, एक बार ज़रूर सोचना साइन करने से पहले. ते ने कहा और उसने कॉल कट कर दी. आर्यम सिर्फ मोबाइल की ओर ही देख रहा था. फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपना मोबाइल अपनी जगह पर रखा और जग से एक गिलास में पानी भरकर उसे पीने लगा और अपने और जिन के मैरिज के बारे में ही सोच रहा था. वहीं दूसरी ओर एक लड़का दूसरे लड़के को कुछ मनाने की कोशिश कर रहा था, बट दूसरा वाला उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था.
ह्योंग, आपको इस तरह मेरी बात नहीं टालनी चाहिए, पहले लड़के ने कहा। जिम, देखो, मैं सच में नहीं चाहता कि मैं तुम्हें डांटूं। दूसरे लड़के ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा और वो किचन की ओर जाने लगा। पर एक बार सुबिन के बारे में भी तो सोचो, वो बेचारा क्या करेगा अगर आप दोनों इस तरह अलग हो जाओगे। वो भी सिर्फ 16 ईयर्स का है। जिमिन ने दूसरे लड़के के पीछे जाते हुए कहा। जिन ह्योंग, मेरी बात तो सुनो, जिमिन ने चिल्लाते हुए कहा। क्या मतलब कि उसका क्या होगा? ऑफकोर्स वो मेरे साथ रहेगा। आपको पूरा पता है कि कोर्ट आपको, सुबिन को आपको देगा, आपके पेरेंट्स नहीं हैं, जिमिन ने कहा। और जिमिन कैसे कहते हैं? जिन ने उसकी ओर देखा। मेरा मतलब ये नहीं था, आई मीन डिवोर्स के बाद आप आर्यन ह्योंग से अलग हो जाओगे, आप एक अपनी नई लाइफ स्टार्ट करोगे। अगर सुबिन आपके साथ रहेगा तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा ना। और कोर्ट तो यही चाहती है कि बच्चे के लिए अच्छा हो, वो नहीं चाहती कि आपके साथ बच्चे को भी स्ट्रगल करना पड़े। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक सिंगल फादर होकर अपने बच्चे को पाल सकता हूँ जिमिन? जिन ने नोइंग आवाज़ में कहा। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जिमिन ने कहा। बस मैं जो बाकी लोग सोचेंगे मैं आपको वही बता रहा हूँ। मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपने सुबिन से लेना देना है। क्या आपको सच में उससे लेना देना है? जिमिन ने थोड़ी एग्रेसिव वॉइस में कहा। क्या मतलब? जिन ने कहा। लाइक, जैसे कि आपको जब पैसे की ज़रूरत थी तो आर्यन ह्योंग की फैमिली ने आपको पैसे ऑफ़र किए, लेकिन बदले में आपको उनसे शादी करनी थी। यहाँ तक तो मेरे को समझ भी आता है, बट आपने तो उनके सारे पैसे उन्हें वापस कर दिए हैं ना। बट अब उनके साथ एक नई और एक अच्छी लाइफ जीने में क्या हर्ज है? जिन ने काउंटर पर बैठते हुए कहा। जिमिन ने काउंटर में बैठते हुए कहा। जिन ने टैब ऑन किया और बर्तन धोने लगा। मैंने जो उनसे लिया था मैंने वो दे दिया। उन्होंने पैसे के बदले मुझसे शादी की थी तो मैंने उनके पैसे लौटा दिए। मेरी और आर्यन की लाइफ में ये कभी नहीं हो सकता कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। क्या आप श्योर हैं? जिमिन ने कहा। और जिन एक पल के लिए रुक सा गया था। वो अपने और आर्यन की रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा था। मुझे तो समझ नहीं आता कि सुबिन कैसा पैदा हुआ। जिमिन ने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन जिन ने उसकी ओर देखा। क्योंकि आर्यन की मॉम को एक बेबी चाहिए था। मेरे को नहीं पता, उनको बस एक बेबी चाहिए था। जिन ने आह भरते हुए कहा। उनके लिए मैं एक बेबी मशीन थी। क्या सुबिन आपके लिए एक बेबी मशीन है? जिमिन ने अजीब से जिन की ओर देखते हुए कहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सुबिन से बहुत प्यार करता हूँ, जिन ने कहा। बट हम दोनों ने जो किया और सुबिन, ये कोई आपस में रिलेट नहीं करती कि हमने ये अपने प्यार की वजह से किया था। आर्यन को एक बेबी चाहिए था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का हो या लड़की हो, टॉप हो या बॉटम हो। उसे एक बेबी चाहिए था ताकि वो अपने पेरेंट्स को दिखा सके, जिन ने कहा। पर यूँ आपको एक बार सुबिन के बारे में सोचना चाहिए। आप और आर्यन में हमेशा लड़ाई करते रहते हो। आप तो अपने इन लॉज के साथ भी नहीं रहते, फिर भी आपके और उसके बीच इतना लड़ाई होता है। आपको नहीं लगता कि इन सब से सुबिन डिस्ट्रैक्ट होता होगा? जिमिन ने कहा। वो समझदार बच्चा है, वो समझ जाएगा, जिन ने कहा। और फाइनली उसने टेप बंद किया। तभी हॉल से फ़ोन बजने की आवाज़ आने लगी। जिन अपना हाथ पोंछ रहा था। क्या तुम जाके कॉल अटेंड कर सकते हो? जिन ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। और जिमिन कॉल अटेंड करने चला गया। जिन ने अपना हाथ पोंछा और उसने सुना कि जिमिन ने फ़ोन उठाया है और वो अपना नाम बता रहा है। लेकिन अचानक से जिमिन चिल्लाया और उसके हाथ से फ़ोन गिरने की आवाज़ आई। जिन को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। जिन ने जल्दी से किचन से निकल के हॉल की ओर जाते हुए जिमिन को देखा, जो अपनी जगह पे स्टैचू बना फिरा है। उसकी आंखों में आंसू थे। जिमिन, क्या हुआ? जिन ने जिमिन के पास आते हुए कहा और उसे हिलाया जैसे जिमिन अभी होश में हो। वो अचानक से जिन की ओर देखने लगा और उसे गले लगाकर फुट फुट के रोने लगा। जिमिन, क्या हुआ? जिन ने जिमिन की पीठ सहलाते हुए कहा। ह्योंग, जिमिन ने बहुत मुश्किल से कहा। हाँ, जिन ने कहा। जिमिन ने हल्क ब्रेक किए और जिन की ओर देखते हुए कहा। सुबिन ने जिमिन ने कहना स्टार्ट किया। सुबिन, क्या हो सुबिन को? जिन ने हैरानी से जिमिन की ओर देखते हुए कहा। सुबिन ने अपनी स्कूल की
टेरेस से जंप कर दिया था। जिमिन ने बहुत मुश्किल से कहा। जिन को यकीन नहीं हुआ। असल में उसे समझ नहीं आया कि जिमिन ने बोला क्या है, या यह प्रोसेस कर रहा था कि जिमिन का कहने का क्या मतलब था। सुबिन अपने स्कूल में होगा और टेरेस जंप मतलब, जिन यही सब सोच रहा था। तब उसे हिट हुआ कि आखिर जिमिन कहना क्या चाहता है। तुम मजाक कर रहे हो ना? देखो जिमिन, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरे बच्चे की तरह इससे मजाक नहीं करो। मेरे लिए सुबिन बहुत है। जिन ने थोड़े गुस्से से कहा। जिमिन ने जीत का दोनों कंधा पकड़ा और उसे हिलाते हुए कहा, क्या आपको क्या लगता है कि मैं सुबिन के साथ ऐसा मजाक कर सकता हूँ? आपको पता ना हो, पर वो मेरे बच्चे का वो बॉयफ्रेंड है, युनजुन का वो बॉयफ्रेंड है। आपको क्या लगता है कि मैं ऐसा कह सकता हूँ? जिमिन ने चिल्लाते हुए कहा। जिन की तो जैसे पूरी दुनिया ही उलट गई थी। उसका बेबी, उसका बच्चा, उसका सुबिन, वो अपने स्कूल की टेरेस से जंप क्यों करेगा? बस यही थॉट अभी जिन के दिमाग में आ रहा था। सुबिन, जिन ने जोर से चिल्लाया और वह नीचे गिर गया। यो, जिमिन ने कहा और उसने जिन को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन उसे पता था कि इस वक्त वो नहीं है जो जिन को संभाल सकता है। जिमिन ने अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करने लगा। हेलो, जिमिन ने अपनी काँपती आवाज़ में कहा। उधर दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मोची क्या हुआ? ये बहुत स्वीट सी वॉइस थी। यूंगी, जिमिन ने काँपते हुए कहा। जिमिन, क्या हुआ? हैरान भरी आवाज़ आई। जिन ह्यू के घर आ। सुबिन ने छत से जंप कर दिया है, जिमिन ने हिचकियाँ लेते हुए कहा। जिमिन उतना स्ट्रोंग नहीं है कि वो अभी जिन को संभाल पाए। उसे खुद किसी की ज़रूरत है जिसके कंधे पे वो अपना सर रख कर रो सके। मैं आता हूँ, सुगा ने कहा और कॉल कट हो गई। वही दूसरी तरफ आरएम इन सभी बातों से अनजान अपनी मीटिंग में था। उसका फ़ोन उसके ऑफिस में था। वो अपना फ़ोन अपने साथ नहीं ले जा सकता था क्योंकि बहुत सारे डिस्टर्बेंस आते थे। जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुआ, उसने एक चैन की सांस ली और उसने अपने सेक्रेटरी की ओर देखा जो बहुत वरीड नज़र आ रही थी। क्या हुआ? आरएम ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा और मीटिंग रूम से बाहर आने लगा। सर, आपके हस्बैंड का कॉल आया था, उसने घबराते हुए कहा। उसका कॉल क्यों आया था तुम्हें? आरएम ने अपनी आंखें घुमाते हुए कही और अपने रूम की ओर जाने लगा। एक्चुअली सर, उन्हीं का कॉल नहीं आया था, उसकी सेक्रेटरी ने कहा। आपके दोस्तों यूंगी सर, बहुत लोगों का कॉल आया था, उसने कहा। आरएम अपनी जगह पर रुक गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो सब उसे कॉल कर रहे हैं? क्यों, कुछ हुआ है क्या? आरएम ने कहा और अपनी सेक्रेटरी की ओर देखने लगा। सर, एक्चुअली मास्टर सुबिन ने अपनी स्कूल की टेरेस से जंप कर दिया है, सेक्रेटरी ने कहा और आरएम उसकी शक्ल की ओर ही देख रहा था, मानो ये नोटिस करना चाहता था क्या उसकी सेक्रेटरी का दिमाग घूम गया है, क्या उससे मजाक कर रही है। तुम्हें पता है, तुम्हारे इस गंदे बकवास जोक के लिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए सस्पेंड भी कर सकता हूँ, आरएम ने थोड़ी कड़क आवाज़ में कहा। सर, मैं नहीं मजाक कर रही, मैं यंग मास्टर के साथ ऐसा थोड़ी ना कर सकती हूँ, उसने कहा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कॉल बैक कर सकते हैं और अच्छा होगा कि आप हॉस्पिटल चले जाएं। 2 घंटे पहले से कॉल आने स्टार्ट हो गए हैं, बट आप बहुत बिजी थी और ये क्लाइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें क्या पागल नज़र आता हूँ मैं? आरएम ने उस लड़की की सेक्रेटरी की बात को बीच में काटते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे लिए मेरा मीटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मेरा बच्चा इम्पोर्टेंट है, और तुम मुझे 2 घंटे बाद बता रहे हो? आरएम ने कहा। ओह शिट, मेरा फ़ोन कहाँ है? उसने अपनी सेक्रेटरी की ओर देखा। सेक्रेटरी दौड़ते हुए आरएम की केबिन में गई और वहाँ से उसका फ़ोन और चाबी लेकर आया। आई होप कि तुम ऑफिस को मैं कुछ देर तक तो संभाल सकते, कुछ घंटों तक, जब तक मैं किसी को यहाँ भेजता नहीं हूँ, उसने कहा। और वो ऑफिस से निकल कर डायरेक्ट हॉस्पिटल जाने लगा। हॉस्पिटल जाने से पहले उसने कार में ही सुगा को कॉल किया और सुगा ने सारी सिचुएशन वहाँ बताई। आरएम का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से घबरा रहा था। हाँ, जिन और उसके बीच कभी प्यार नहीं था। नहीं, प्यार था लेकिन उन्हें पता नहीं था। बट वो सुबिन से बहुत प्यार करता है। वो सुबिन को कभी जताता नहीं कि वो उससे कितना प्यार करता है। वो सुबिन को हमेशा डांटता है, लेकिन वो सुबिन से बहुत प्यार करता है। एक डैड होने के नाते
आर्यन को पता है कि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, लेकिन स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। अगर वो अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा तो आगे जाकर सुबिन एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता है। आर्यन यही सब सोचते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच गया। उसने हड़बड़ी में अपनी जल्दी सीट बेल्ट खोली और दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला गया। किम सुबिन कहाँ है? उसने रिसेप्शनिस्ट से जल्दबाजी में पूछा। 2nd फ्लोर 5 रूम नंबर, ऑपरेशन थिएटर के बगल में। रिसेप्शनिस्ट ने आर्यन की कंडीशन देखते हुए कहा और आर्यन वहाँ से दौड़ते हुए जो उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा था वहाँ पहुँचा। वहाँ जाकर उसने देखा उसके सारे दोस्त, काई, होबी, उनका 9 साल का बेटा जीन, जो लगभग अब सदमे की हालत में था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, ना ही वो कुछ कर रहा था। वो चुपचाप बैठा था और नीचे एक ज़मीन की ओर ही देख रहा था। और उसके बगल में युनजुन, जो सुबिन का बॉयफ्रेंड है, जो जिमिन और सुगा का बेटा है, वो बैठा था। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, जैसे वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, उसे नहीं रोना है। आर्यन ने देखा वहाँ जिमिन जिन को सहारा दे रही थी, उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। वही सुगा वहाँ एक नर्स से बात कर रहा था। होबी, काई युनजुन के बगल में बैठे थे और होबी युनजुन को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी होबी के बेटे ने आर्यन की ओर देखकर अपने डैड की पेन खींची। काई ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन ही हो? काई ने कहा। काई कैसे कहती? सभी ने आर्यन की डायरेक्शन में देखा सिवाय जिन के। आप कहाँ थे? काई ने घबराते हुए कहा। उसे जिन के लिए भी बुरा लग रहा था। उसे पता नहीं था कि वो क्या करे, जिससे वो मीटिंग में था। पर ये सब कैसे हुआ? सुबिन ने जंप क्यों किया? आर्यन ने हड़बड़ाते हुए कहा। सुगा ने आर्यन की हालत देखी और नर्स को वहाँ से जाने के लिए कहा। एक्चुअली सुगा ने कहना स्टार्ट किया, जिन तुम कर क्या रहे थे? आर्यन ने जिन की ओर देखते हुए चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। तुम उसके पेरेंट्स हो भी कि नहीं? हमारा बच्चा कुछ ऐसा कदम उठाने वाला तुम्हें पता नहीं था? आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन जिन ने कुछ नहीं कहा। वो तो एक कोने को ही देख रहा था। इसमें सब गलती आपकी है, युनजुन ने अचानक से खड़े होते हुए कहा और उसने अपनी आंखें पोंछी। आज सुबिन की जो हालत हुई है, उसमें सिर्फ जिन अंकल का ही हाथ नहीं है, उसमें सबसे बड़ा हाथ तो आपका है, युनजुन ने चिल्लाते हुए कहा। मेरा? आर्यन ने थोड़ी सहमनी हुई आवाज़ में कहा, क्योंकि उससे पहले युनजुन को कभी इतना गुस्सा नहीं देखा था। आज मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ आपके कारण इस हालत में है। क्योंकि आप उसके साथ स्ट्रिक है, क्योंकि आप उससे प्यार नहीं करते हैं, युनजुन ने चिल्लाते हुए कहा। नहीं, ये गलत है, आर्यन ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। क्या लगता है आप जो सुबिन के साथ करते हैं, हमें पता नहीं? उसे प्रेशराइज करना, उसे फोर्स करना कि वो बेस्ट दे अपना, जबकि वो खुद अपना बेस्ट दे रहा है, लेकिन आपको उससे संतुष्टि नहीं मिलती। आपको तो हर चीज़ में परफेक्ट चाहिए। अगर आप परफेक्ट है तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका बेटा भी वैसा ही होगा। सबकी अपनी अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। अगर कोई कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता है। अगर ऐसी होती तो सारी दुनिया एक जैसी ना बन जाती। लेकिन आप दोनों ने कभी उसे अपनी चाइल्ड कंसीडर भी किया है? आपको पता है कि वो कितनी रातें रोता था, कितनी रातें मैंने उसे कंसोल की है, कितनी रातें वो मुझे बताता था कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं जब आप दोनों लड़ाई करते हो। आप दोनों इतने सेल्फिश हो गए थे, एक दूसरे के लिए इतनी नफ़रत घोल ली थी कि अब खुद भूल गए थे कि आपका कोई बेटा भी है, युनजुन ने चिल्लाते हुए कहा। मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं उस वक्त क्यों नहीं था उसके साथ, उसे ये कदम उठाने से रोकने के लिए। क्यों मैं कंपटीशन के लिए दूसरे शहर चला गया था? युनजुन ने लगभग चिल्लाते ही भी आवाज़ में ही कहा। यह हॉस्पिटल था, पर उसे भी इस वक्त किसी की केयर नहीं थी। उसे सिर्फ केयर थी तो वो अपने बॉयफ्रेंड की थी। युनजुन अपने बॉयफ्रेंड को इस हालत में कभी नहीं देख सकता। वो सुबिन से बहुत प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है, और वो सुबिन के लिए कुछ भी कर सकता है। युनजुन का एक मैथ का कंपटीशन था, इसलिए वो दूसरे शहर गया था 1 हफ्ते के लिए। लेकिन उसे पता नहीं था कि जब वो लौट के आएगा तो उसे यही सब देखना पड़ेगा। तो पता है उसे स्कूल में कितना बुली किया जाता है। अगर मैं ना रहूँ तो उसका तो जीना भी हराम हो जाता है। लेकिन उसने कभी आपको ये बात बताई? वो कितना इनसिक्योर फील करता है खुद से। आप
उसने आपको ये बात कभी बताई? क्या आप दोनों को पता है? अब जिन युनजुन की ओर देख रहा था। हाँ, यह बात सच है। सुबिन ने उनसे कभी बात शेयर नहीं की। वो हमेशा लड़ाई करते हैं, लेकिन सुबिन हमेशा अपने रूम में रहता है। लेकिन उन्हें कभी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि उनकी लड़ाई की वजह से उस बेचारे बच्चे को कितना इफेक्ट पड़ता है। उन्होंने कभी सुबिन के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं रखा जिससे सुबिन उसे अपनी मन की सारी बातें कह सकता है। ऐसी बात नहीं कि दोनों सुबिन से प्यार नहीं करते, दोनों सुबिन से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर आप किसी बच्चे को अपनी वर्स्ट साइड दिखाएंगे और बेस्ट साइड हाइड करके रखेंगे तो आप ये कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो बच्चा ये समझे कि आप उससे प्यार करते हैं। सुबिन के लिए वो यही सोचता है कि वो एक वर्स्ट चाइल्ड है आप दोनों के लिए, जो कभी अपने मॉम डैड को प्राउड फील नहीं करा सकता। जिन अंकल, मुझे पता है कि आप उसे कभी प्रेशर नहीं देते, बट आप उसकी प्रेशर को कम करने की भी कोशिश नहीं करते। क्या आप तीनों ने कभी बैठकर कोई फैमिली टॉक की है सिवाय काम के या उसे मोटिवेट करने के? नहीं, आप बस उसे यही बोलते हो कि तुम्हें अपना बेस्ट देना है। मेरा उस स्कूल में कितना नाम है, जब मैं था तो वहाँ ये करता था, जब मैं था तो वहाँ वो करता था, मुझे इतनी ट्रॉफियाँ मिली है। वो आप थे, वो सुबिन नहीं था। आप खुद वाली चीज़ सुबिन के साथ नहीं कर सकते। क्या आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है? युनजुन ने चिल्लाते हुए कहा। वो फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसे अभी अपने बॉयफ्रेंड की सारी बातें याद आ रही थी। जब सुबिन रोते हुए युनजुन को कॉल किया करता था। मेरा सुबिन, आर्यन ने कहा। वो आपका सुबिन नहीं है, आप उसके डैड हो ही नहीं, क्योंकि कोई डैड अपने खुद के बच्चे को इतना प्रेशराइज नहीं कर सकता। आपकी और जिन अंकल की शादी जैसे भी हो, उसमें सुबिन का कोई हाथ नहीं था। सुबिन ने उससे कुछ नहीं किया था। अरे जब आप लोगों को बेबी ही नहीं चाहिए था, सुबिन ही नहीं चाहिए था अपनी लाइफ में, तो आपको उसे इस दुनिया में लाने का भी कोई हक नहीं था। अगर आप उसे इस दुनिया में लेकर आए हो तो आपको उसकी वैल्यू करनी चाहिए। आप बस बच्चे को प्रेशराइज करते हो, आप उसके अच्छे के लिए करते हो, लेकिन कितना प्रेशर करना चाहिए वो भी आपको आना चाहिए। आपको बस यही चाहिए कि आपका बेटा हर चीज़ में परफेक्ट हो, हर चीज़ में परफेक्ट, हर चीज़ में 100 लाए, हर चीज़ में आपको प्राउड फील कराए। लेकिन आप इन सब में भूल जाते हो कि आखिर में वो सुबिन है और आप आर्यन हो। आप ये भूल जाते हो कि आप और सुबिन है। आप अपनी वाली चाहते उसके ऊपर नहीं कर सकते, उसे नहीं फोर्स कर सकते वो चीज़ें करने के लिए जो नहीं करना चाहता है। आपने कभी उसे पूछा है उसे क्या पसंद है? क्या आपको उसके फेवरेट कलर पता है? क्या आपको पता है उसे खाने में क्या पसंद है? बताइए मुझे, युनजुन ने चिल्लाते हुए कहा। युनजुन की इन सारी बातें को सुनकर ना सिर्फ आर्यन, जिन, बाकी उसके खुद के पेरेंट्स युंगी, जिमिन, काई, होबी और यहाँ तक उनका 9 साल का बेटा ताइहुन भी शौक में था। अगर उससे कुछ हुआ तो आप मेरा यकीन कीजिए, आप दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। युनजुन ने आखिरी में थक कर कहा और अपनी सीट पर बैठ गया। उसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन चिल्लाकर उनके दोनों अंकल पे निकाल दी थी। यह बात सच थी कि जिन और आर्यन ने कभी सुबिन से ढंग से बात नहीं की। वो क्या फील करता है, वो क्या बनना चाहता है, वो उनके साथ कंफर्टेबल है कि नहीं। जब खुद के बच्चे अपने पेरेंट्स से अनकंफर्टेबल फील होने लग जाएं, उनके सामने से जाने से डरे कि अगर हम उनके सामने जाएंगे तो वो हमें और प्रेशर करेंगे इस चीज़ को करने के लिए जो हमें पसंद नहीं है। तभी ऑपरेशन थिएटर का डोर खुला और डॉक्टर बाहर आया। हमें ब्लड की ज़रूरत है, प्लीज़ कोई हमें ब्लड दे दे। उसकी मॉम डैड कौन है? उसका ब्लड ग्रुप ए है, उसने कहा। मैं दूंगा। आर्यन आगे आया, लेकिन युनजुन खड़ा हो गया। मेरा ब्लड ग्रुप ए है, आप मेरा ले सकते हो, युनजुन ने कहा और वो डॉक्टर के साथ बिना पीछे मुड़े वहाँ से चला गया। जिन तो सदमे में था। जो कुछ भी अभी युनजुन ने कहा वो सारी बातें उसके दिल में जाकर लगी थी। युनजुन ने ठीक कहा। जिन ने कभी सुबिन से ये नहीं पूछा कि वो कैसा फील करता है। नहीं, आर्यन को कभी उसने रोका कि वो इस तरह सुबिन को फोर्स ना किया करे, उसे प्रेशराइज किया मत करे। जिन ने कभी सुबिन को प्रेशर नहीं दिया, नहीं उसे कभी कहा कि तुम ये इस चीज़ में बेस्ट ला कर दिखाओ। जिन ने बस किया तो ये था कि उसने कुछ नहीं किया, उसने आर्यन को रोका भी नहीं। जिनको यही सब बातें अभी हॉन्ट कर रही थी जब वो आर्यन के साथ लड़ता था, चिल्लाता था
जब वो चीज़ें इधर उधर फेंकता था उन सब का असर सीधा सुबिन पे होता था। सुबिन अपने रूम में रहता था। जब वो देखता था कि उसके मॉम डैड लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा बहुत कम ही होता था कि सुबिन अपने पेरेंट्स के साथ भी रहा हो और जिन यही सब बातें को सोच रहा था। लेकिन वहाँ सिर्फ जिन नहीं था जो यही सब बातें को सोच रहा था, यहाँ आर्यन था जिसे सबसे ज़्यादा धक्का लगा था। ऐसी कोई बात नहीं थी कि आर्यन सुबिन से प्यार नहीं करता था। वो सुबिन से बहुत प्यार करता था। वो सुबिन को उसकी लाइफ में बेस्ट देखना चाहता था कि वो बेस्ट पोजीशन पे हो, उसे कभी भी किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करना ना पड़े। लेकिन हमें पता है लाइफ में स्ट्रगल ज़रूरी है, या तो आफ्टर या तो बिफोर। उस आर्यन सुबिन को ये बात पहले ही बता देना चाहता था, लेकिन आर्यन की इंटेंशन कभी गलत नहीं थे। वो सिर्फ सुबिन का अच्छा ही चाहता था। लेकिन आर्यन इन सब में भूल गया था कि सुबिन सुबिन है। वो सुबिन को कितना ही फोर्स कर ले, वो सुबिन को कितना ही डांट ले, वो सुबिन को कितना ही पनिश कर ले, सुबिन सुबिन रहेगा। वो आर्यन नहीं बन सकता। आर्यन ये चीज़ सोच भी कैसे सोच सकता है कि सुबिन वो सब कर सकता है जो आर्यन मुझसे चाहता है। आखिर सुबिन की भी तो खुद की लाइफ है। आर्यन यही सब सोच रहा था। सुबिन ने अपने आंखें खोली और उसने सबसे पहली चीज़ देखी वो ये था कि युंजन उसका हाथ पकड़े हुए है। सुबिन ने कुछ नहीं की, वो बस सुन रहा था। युंजन उससे कह रहा था, प्लीज़ बेबी, प्लीज़ जस्ट वन टाइम अपनी आंखें खोलो प्लीज़। अगर तुम मेरे पास आ गए ना, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूँगा। आई प्रोमिस मैं बहुत मेहनत करूँगा। तुम और मैं साथ में रहेंगे। तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम सॉरी, प्लीज़ बेबी ओपन योर आइज़। आई विल डाई इफ़ एनीथिंग हैपन टू यू। प्लीज़ बेबी प्लीज़। युंजन ये सब सुबिन का हाथ पकड़े हुए कह रहा था। उसने अपनी सर नीचे रखी थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि सुबिन होश में आ गया है। योंग, सुबिन ने धीरे से कहा। युंजन ने तुरंत अपना सर उठाया और सुबिन की ओर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था क्या सच में उसका सुबिन होश में आ गया। बेबी, युंजन ने कहा और उसने सुबिन का हाथ छोड़ा और सुबिन को वैसे ही गले लगा लिया उसकी स्लीपी पोजीशन में। सुबिन ने धीरे से कहा, बेबी तुम होश में आ गए। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें छोड़ के गया था, ये सब मेरी गलती है ना, प्लीज़ आई एम सॉरी। युंजन ने सुबिन को हक करते हुए कहा, यो इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। सुबिन ने कहा, नहीं, इसमें मेरी गलती थी। अगर मैं नहीं जाता तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता। तुम मेरे पास रहते अभी सही सलामत। तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होता। तुम्हें पता है तुम पिछले 7 घंटे से यही हो। तुम्हें बहुत सारी ब्लड की ज़रूरत थी। तुम्हें पता है मैंने अपना ब्लड दिया है, देखो। युंजन ने कहा और उसने अपना शर्ट ऊपर करके अपनी कलाई की दिखाया जहाँ से उसका ब्लड लिया गया होगा। तो आप चाहते हो कि मैं आपका ब्लड वापस कर दूँ? सुबिन ने हंसते हुए कहा, इडियट, ऐसी हालत में भी हंस रहे हो। युंजन ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, आई एम सॉरी। सुबिन ने अचानक से सीरियस होते हुए कहा, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, समझे? हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस यही मैटर रखता है, समझे? युंजन ने कहा और उसने एक बार फिर सुबिन को गले लगा लिया। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि 2 आँखें उनकी ओर अपनी आंसू भरी आँखों से देख रही थी। वो और कोई नहीं, वो जिन था जो युंजन और सुबिन की बातें सुन रहा था। वो सुबिन को चेक करने आया था कि सुबिन को होश आया है कि नहीं। ओके आर्मीज, ये 2 भाग में आने वाला है। एक्चुअली मैंने ना फर्स्ट में 1 शॉट बोल दिया था, बट ये 2 शॉट है और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी। आप लोग वेट करना। और हाँ, कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको ये वाला ये स्टोरी कैसे लगी। मैंने कुछ अलग ट्राई किया है। आई होप कि आपको पसंद आया हो। बट मैं ट्रूली बताऊँ तो मैं युनविन के सिवाय दूसरे के 1 शॉट या 2 शॉट बनाने में ना मेरे को बहुत अजीब सा फील होता है। मेरे को नहीं लगता कि ये दूसरे व्यूवर्स को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। बट हाँ, युनविन की स्टोरी मेरे को जितनी बोलो मैं उतनी बना लूँ। और आई होप कि आपको भी ये बहुत पसंद आया होगा। और जहाँ भी मेरी कोई गलतियाँ नज़र आए तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज कर देना। एक्चुअली जब बोलती होता ना
क्या ही मैं आपको बताऊँ। तो ओके, आपका टाइम नहीं लेती हूँ, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।